वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के अबाई घर पहुंच गई। आमद पर अरशद नदीम और अहले खाना ने पुरखुलूस इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला की अरशद नदीम और अहले खाना से मुलाकात, 10 करोड़ का चेक गाड़ी तोहफा कर दी। वज़ीर-ए-आला ने कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। ओलंपियन अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मुकाबलों की याद ताज़ा की और अपनी काविश से आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकनार किया। अज़मा बुखारी ने अपने ट्वीट में कहा कि हीरोज को इज्जत ऐसे दी जाती है। मरियम बीबी खुद चलकर अरशद नदीम के घर गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनके खिलाफ टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाए। उनके खिलाफ मुनासिब और तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR पहले भी वाज़ेह बयान दे चुके। कार्रवाई के लिए पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। 2 मेजर जनरल और 1 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान फौजी अदालत के रुकन होंगे। पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स की AG ब्रांच के सरबराह फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सरबराह की तकर्रुरी की मजाज बाज़ाब्ता मंजूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ली जाएगी। PTI फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर खामोश। इत्तेहादी जमातों का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है फौजी इक़दामात उनका अंदरूनी मामला है। पाकिस्तानी फौज मुनज़्ज़म इदारा है और उनके अपने तरीक़ेकार हैं। वो जिसके साथ जैसा करना चाहें कर सकते हैं। हमने कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई ऐसा मुतालिबा नहीं किया। ना बानी PTI ने कभी ऐसी कोई बात की। इत्तेहादी जमातों ने कोर्ट मार्शल के फौजी फैसले को कानून की हुक्मरानी करार देते हुए सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद ऐसे मामलात से बाज आने वाले नहीं थे। 9 मई वाकयात में फैज हमीद का हाथ भी हो सकता है। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलव्वस रहे। उनके खिलाफ शिफाफ इंक्वायरी होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा बोले फौज ने सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फौज ने ये किसी को पैगाम दिया। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मज़म्मत हैं। खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाना जरूरी है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मामलात, बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सद्देबाप के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बिजली बिल्स का है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ये इशू विफाक के साथ उठा चुके हैं। आपस में नजरियाती इख्तिलाफात खत्म करके पूरी कौम एक हो जाए। 77 साल गुजार दिए लेकिन हम बुनियादी इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाए। लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगा पाए। बड़े बड़े जागीरदार तनख्वाहदार को निचोड़ रहे हैं, जागीरदार को छोड़ रहे हैं। करप्शन और लूट मार बढ़ी हुई है। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अगर काम हो जाए तो हमारी 25% जरूरत जो है वो कम से कम उससे फौरन पूरी हो जाएगी जैसी वो कंप्लीशन होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाक बनकर बैठे हैं। अवाम को हक देना होगा वरना हुकूमत का तख्ता गिरा दिया जाएगा। जमात इस्लामी की हुकूमत को वार्निंग। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा हम किसी के इशारे पर नहीं चलते। अगर 41 दिनों में हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो किसी को डी चौक जाने से नहीं रोक सकूंगा। अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह जमात इस्लामी का धरना नाकाम था तो ये उनकी भूल है। जमात इस्लामी ने हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदा किया है। लोगों को रिलीफ देना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जमात इस्लामी ने कभी फौज ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। फौज और अवाम को मुतसादिम रखना अमरीका का एजेंडा है। हुक्मरान लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करें। इलेक्शन तरमीमी एक्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने समाज से मुआसरत कर ली। रिमार्क्स में कहा मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतल्लिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं। आज ही केस फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ।
दरख्वास्त गुजार की जानिब से वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इत्तलाक माजी से नहीं हो सकता। गंदम खरीदारी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ, साबिक जीएम पास्को ज़हूर अहमद रांझा गिरफ्तार। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक साबिक जीएम पास्को को एमडी पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया गया। ज़हूर अहमद रांझा ने गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। पॉलिसी में किसानों के बजाय आड़तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया। साबिक एमडी पास्को को भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाए। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बार एलएनजी की कीमतों में 3.20% तक इजाफा अगस्त के महीने के लिए किया गया। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए आरएलएनजी की कीमत में 2.97%, सुई सदर्न के लिए आरएलएनजी की कीमत में 3.20% इजाफा। सुई सदर्न के सिस्टम पर एलएनजी की नई कीमत $13.58 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर एलएनजी की नई कीमत $14 फी बैरल कर दी गई है। इनकम टैक्स में खरबों रुपए की नॉन रिकवरीज नोटिस के बाद FBI रिकवरीज में नाकाम। 3000 से जायद नोटिस की म्याद गुजरने के बावजूद 80 अरब रुपए की रिकवरी नहीं हो सकी। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ 1173 टैक्स दहिंदगान की आमदनी पर दुरुस्त हिसाब न होने से 104 अरब रुपए इनकम टैक्स का नुकसान हुआ। अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंडिया। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम रिमार्क्स में कहा, तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA जाती हैसियत में तलब। केस की समाअत 15 अगस्त तक के लिए मुलतवी। जश्न आज़ादी की गवर्नर हाउस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शहरियों को शिरकत की दावत। गवर्नर हाउस में रात 10 बजे सकाफती तकरीब और 12 बजे आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। गवर्नर हाउस सिंध में भी रात 12 बजे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। 7:30 बजे से लाइव परफॉर्मेंसेस होंगी। आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी। शेख रशीद के खिलाफ सिंध हुकूमत इन एक्शन। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा बयान देने के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का फैसला खिलाफ कानून है, जिसे कलअदम करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं। उनके खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करना मुल्क में सूरत हाल की खराबी का बाइस बन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। कराची इंतजामिया का PTI को बागे चिनाह में जलसे की इजाजत देने से इनकार। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। 3 हफ्ते के अंदर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म। सिंध में एक सिविलियन डिक्टेटर की गवर्नमेंट कायम है। सिंध में कोई जो कहता है जमहूरी हुकूमत है, बिल्कुल नहीं है। और इनकी इन हरकतों से ये हमें सियासी जलसे हमें परमिशन नहीं देते, हमें गिरफ्तार करते हैं, जलसे की इजाज़त नहीं देते। दोनों केस से साबित हो रहा है कि सिंध में बिलावल जरदारी साहब जो जिनकी गवर्नमेंट है, ये भुट्टो की बाकियात नहीं है, ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। सिंध भी अब तब्दीली चाहता है और ये हमें दबाना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे। सिंध में एक सिविलियन डिक्टेटर की हुकूमत कायम है। उनके अमल से साबित हो रहा है कि भुट्टो की नहीं, ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई महीनों से सिंध हुकूमत की काम पे टांग रही है, वो हमें जलसा नहीं करने देते। तहरीक इंसाफ को इन माशी दहशतगर्दों से कोई खतरा नहीं है। PTI रहनुमा सनम जावेद की 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का सनम जावेद को मुतल्लिका अदालत पेश होने का हुक्म। सरकारी अमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तिहारात लगाने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची और दीगर पर बरहम। अदालत का शहर भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया
तो मेयर कराची, डीजी के डीए और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले एहलकारों के अहलखाना को मुफ्त प्लॉट्स देने का ऐलान। पाक फौज FC के शोहदा के वरसा को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है प्लॉट्स अलॉटमेंट का आगाज मुख्तलिफ सरकारी हाउसिंग स्कीमों में दस्तियाब 500 प्लॉट से किया जाएगा। शोहदा ने हमारे महफूज मुस्तकबिल के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उनका किसी सूरत बदला नहीं चुकाया जा सकता। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि रेगुलेटरी शोबा जात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। तीसरा महकमा तैयारों के हादसात की तहकीकात से मुतल्लिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। मॉनसून बारिशों का एक और तूफानी स्पेल आने को तैयार। आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहिरा अरब, खलीज बंगाल से मॉनसून हवाएं मुल्क पर असर अंदाज होंगी, जिससे इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 15 अगस्त से सिंध के साहिली इलाकों में मतला आबरालूद रहने के अलावा हल्की बारिश की तवक्को।